शिव पुराण कैलाश संहिता अध्याय 18वां शिष्य धर्म। सूत जी बोले, मुनि वामदेव ने भगवान स्कंद से पूछा, हे भगवन, आप सर्व तत्व को जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। आप मुझ पर कृपा करके संप्रदाय के उस ज्ञान के बारे में बताइए जिसके बिना जीवों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। प्रभो, कृपा कर मेरे इस संशय को दूर कीजिए। तब वामदेव जी के इन वचनों को सुनकर स्कंद देव बोले, मुनीश्वर, अब मैं आपको एक परम गुप्त तत्व के बारे में बताता हूँ। वैशाख, श्रावण, अश्विन, कार्तिक, अगहन, माघ महीनों के शुक्ल पक्ष की पंचमी अथवा पूर्णिमा के दिन स्नान करके शुद्ध होकर अपने गुरु के चरणों को धोकर उनके पास रखे आसन पर शंख में फूलों को अभिमंत्रित करके रखें। तत्पश्चात गंध और पुष्प से पूजन करें, उनके समक्ष दीप प्रज्वलित करें, मुद्रा से रक्षा कर कवच को मंत्रों से अच्छादित करें। तत्पश्चात विधि पूर्वक अर्घ्य दें और सुगंधित पुष्पों से पूजन करें। आधार पर सुगंधित जल का घट रखकर उसे सूत से लपेटें। उस घट पर पीपल, पिलखन, जामुन, आम और बड़ नामक 5 पेड़ों की छाल और पत्ते तथा हाथी, घोड़े, रथ, बांबी और नदी के संगम स्थान की मिट्टी से सुगंधित को मिलाकर उसे कलश पर लेपें। लेपने के बाद आम के पत्ते, कुश की अग्र, नारियल, फूल आदि वस्तुओं से कलश को सजाएं। सजाने के बाद कलश में पंचरत्न डालें। यदि पंचरत्न ना हो तो सुवर्ण डालें। नील, माणिक्य, सुवर्ण, मूंगा और गोमेद नामक 5 रत्नों को नर्म लस्क का उच्चारण करते हुए अंत में गुलूमू कहते हुए विधि विधान से पूजन करें। खीर और तांबूल अर्पित कर 8 नामों का जप करते हुए पूजा करें। गुरु द्वारा बताई हुई विधि से अनुष्ठान सहित भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। फिर गुरु को अपने शिष्य को हंग सोहंग मंत्र का उपदेश देना चाहिए। उस समय गुरु को अपने मन में यही विचार करना चाहिए कि मैं ही शिव हूँ। इस प्रकार शिष्य को ज्ञान दें। कैलाश संहिता अध्याय 18वां समाप्त।